एफ एस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए खसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। उकाड़ा के अंदर एक दफ्तर बनाया गया था ITV के नाम पर। अब मामला ये है, क्योंकि एक वर्ड है और वो मैं बार बार इस्तेमाल नहीं करूँगा। उसने कई अहले इलाके के जो लोगों की पेमेंट है, लोगों के पैसे हैं, हलाल की कमाई है, उसके साथ फ्रॉड कर गए हैं, स्कैम कर गए हैं ITV के नाम पर। मेरे साथ 8 लाख का हुआ है। कितने का? 5 लाख का। अब ये ITV का जो दफ्तर है, ये सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। ये मामला क्या है, हकीकत क्या है? चंद पैसों से शुरुआत करते हैं और लाखों पैसे बटोरते हैं। मामला ये है कि किसी फ्रूट शॉप का 8 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का 2 लाख है। जितनी भी इंसान की सकत थी, उतनी वो कर पाया। क्योंकि जब वो दफातर से पैसे लेने गए, उस दिन डबल पैसे थे, और डबल पैसे जब लेने गए तो दफ्तर बंद, शट डाउन, हर चीज़ ख़त्म, फिनिश। ये आज से नहीं, कबल से ये कारोबार चलता आ रहा है। पहले ऐप्स आई है, उसने कितने करोड़ रुपए पाकिस्तानियों से लेकर रफू चक्कर हो गए। फिर वही लोग होते हैं, दोबारा किसी नाम से दूसरी ऐप क्रिएट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और लोगों की जीनत बनते हैं। और हमारे पाकिस्तानी भाई, दोस्त, मुसलमान भाई इस तरह के कामों में टॉप पे हमें नज़र आते हैं। कोई बिज़नेस करना हो ना, 8 लाख है या 5 लाख है या 3 लाख, अगर उनको हम बोलें कि हमने फ़लाँ बिज़नेस करना है और उसके लिए हमें जो इन्वेस्ट रकम करनी है वो 5 लाख के करीब, ना, 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 ना। भई पता नहीं मुझे कितना मुनाफ़ा होगा, कितना बेनिफिट होगा, वो काम नहीं करना। 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देना, 5 लाख इन्वेस्ट कर लेना, 32,000 इन्वेस्ट कर लेना, बरल कारोबार नहीं करना हमने। हमने धोखा दही की ज़द के अंदर आना है। हमने ये बिल्कुल नहीं करना कि हम भी बिज़नेसमैन अपने आप को कहलवाएँ, हमें भी लोग बिज़नेसमैन कहें, नहीं। हमने इसी तरह के जो रफू चक्कर वाले लोग होते हैं ना, जो फ्रॉडिये लोग होते हैं, हमने उनकी ज़द के अंदर आना ही आना है। वो हमारे ऊपर किसी न किसी सूरत में नए मोड़ से, नए तरीके से वो चलते रहते हैं, आते रहते हैं। जब उनके पास पैसा ख़त्म हो जाए और चंद पैसे रह जाते हैं, वो दोबारा ऐप इंस्टॉल करते हैं, IT का रुख करते हैं और लोगों में ऐसे आ जाते हैं डबल पैसा। मतलब कि 4500 रुपये लगाएँ या पैकेज लगाएँ और उसके बाद आपको 32,000 मिलेगा, 9,000 मिलेगा, 16,000 मिलेगा। अब बिग ऑफ़र लगाई जा रही है जी। 1 या $50 आप इन्वेस्ट करेंगे, $100 आपको मिलेगा। और भाई साहब, किस दौर में रह रहे हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम किस तरफ जा रहे हैं? जितने जितने लोगों के पैसे डूबे हैं, किसी का 8 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी ने तो अपने 250 से शुरुआत की है और अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़ा था। अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो लोगों की ITV, ITV, जिधर भी देखें ITV, ITV ही नज़र आ रहा है। तो आप सोचें कि हम कितना फ्री हैं, हमें कोई दूसरा काम ही नहीं है। सिर्फ़ लालची, लालचपन, लालच, लालच फिर लालच। ये हमें छोटी-सी भी ऑफ़र दे दें कि भाई साहब आ जाएँ, और हम इतने बादशाह आदमी हैं कि अपने किसी भी दोस्त के ऊपर अतमाद कर लेते हैं। उनकी बातों को हकीकी मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई जी आप पता नहीं कहाँ रह रहे, किस ज़माने में रह रहे, आपको पता नहीं चला नई ऐप आ गई है, नई मार्केटिंग हो रही है भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, उन्हें चले भई मैं भी आपके साथ, उन्हें चले यार, उसका अगर लाख उसका है, चलो 20,000 मैं भी लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। वो ऐसे ही करते-करते 20,000 पहले इन्वेस्ट करते हैं, 40 पकड़ते हैं, फिर बाद में कहता है चले बड़ी गेम खेलते हैं। और जब बड़ी गेम खेलने को आते हैं ना, जब वो ऑफ़र लगाते हैं, ऑफ़र ऐसी लगाते हैं कि वो ताहयात याद रखते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं महंगाई को लेकर, मज़दूर तबके को लेकर, और जो ये स्कैमर लोग होते हैं, स्कैम करने वाले लोग होते हैं, ये बेतहाशा चुनटियों की तरह पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं और इनको हाथ डालने वाला कोई नहीं है। फिर आप कहते हैं कि लोग ऐसे झूठ बोलते हैं, एंकर ऐसे बोलते हैं, सहाफ़ी झूठ बोलते हैं, ये वो झूठ बोलते हैं। हम दायरा कार में रहते हुए बात करते हैं और मैसेज देते हैं, इत्तला देते हैं किसी न किसी तरीके से कि
آپ عمل کر کے، کیونکہ اینکر بیچارے ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنے میسیجز دیتے ہیں اور بدقسمتی سے ہم ان کو مارنے کو تیار نہیں ہیں. ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا، اسکیم ہو گیا، اتنے لاکھ ہے، یہ وہ لاکھ ہے، میڈیا کہاں گئی، ہماری کوئی بات ہی نہیں سن رہا. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کسی نجی کمپنی میں کام کرتے ہیں، نجی سیکٹر میں کام کرتے ہیں، آپ کی ماہانہ 40,000 30,000 یا 35,000 آپ کی سیلری ہے، تو کس طریقے سے آپ سارا مہینہ اپنا گزاریں گے، روزمرہ زندگی گزاریں گے، کھانے پینے کی، پہننے کی، یہ وہ ساری چیزیں آنے جانے کے لیے. تو اچانک سے آپ 5 لاکھ انویسٹ کر دیا، 2 لاکھ ادھر سے پکڑا، 1,000 ادھر سے پکڑا، 20,000 ادھر سے پکڑا، 3 لاکھ ادھر سے پکڑا، بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، فوراً انویسٹ کیے، چلے جائے، چلتے لگا دیتے ہیں یار ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم بعد میں کہہ دیتے ہیں ہمارے ہوئے تھے آ جائیں گے یار، کوئی بات نہیں، بڑھ چڑھ کر. اور جو انویسٹر ہوتے ہیں جو تو اپنی رقم نکلوا چکے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی قدم قدم بڑھاؤ، قدم کچھ کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، مطلب کہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایسے حربے، ایسے خواب، سرسبز خواب دکھاتے ہیں. تو جب پھر ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتے. ان کو جب ہم فون کرتے ہیں ان کی سمیں بھی بلاک آف، جب بھی ملائیں گے آپ کا ملایا ہوا نمبر بند ہے. تو پھر ہم سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے، میسیج دینے کا مقصد یہ ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی آڈینس سے، اپنے ناظرین سے، کہ اس طریقے سے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اور آپ ایک اندازہ لگائیں، ایک چیز آپ کے پاس نہیں آئی، ایک چیز تک آپ کی پہنچ ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کہ اگر کوئی آپ نے پارسل منگوانا ہو، پارسل آپ کا آ جاتا ہے جی 3 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ کو وہ کہے جی 20,000 اس کا فلاں ٹیکس ہے، 30,000 اس کا فلاں ٹیکس ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ چیز لیں کیش آن ڈلیوری کے اوپر لیں. اگر کوئی کمپنی ہے جیسے علی بابا ہے، اسی طرح کی جو مین چیزیں ہیں، اس کے اوپر تو آپ امپریس ہو سکتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے، نہ کہ پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے. جیسے ہی چیز آپ کے پاس آئے اس کو چیک کریں، چیک کرنے کے بعد پھر اس کو آپ پیمنٹ کریں، ویریفائی کرنے کے بعد اس کو آپ پیمنٹ کریں کہ واقعی ہی جو چیز میں نے منگوائی ہے یہ وہی ہے. پیمنٹ ہمیشہ اسی طرح سے کیا کریں. اگر آپ کے پاس دھن دولت، پیسہ، شہرت، ہر چیز ہے اور آپ کی زندگی یا آپ کی سوچ ہے، جو چاہے وہ کرے، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو صحیح اور غلط بتانے والے. انجوائے کریں اور زندگی میں ہنستے مسکراتے رہیں، جو کرنا ہے وہ کریں. اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.